सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद की ओर से दायर नियमित जमानत याचिका पर पटियाला हाउस कोर्ट आज सुनवाई करेगा। हालांकि सुनवाई जो है वो रावजवानी कोर्ट में होगी। इंजीनियर रशीद को 2017 में जम्मू कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में रशीद ने नियमित जमानत की मांग की है। इंजीनियर रशीद को अगर आज जमानत मिल जाती है तो कश्मीर में चुनाव का जो सिनेरियो है वो काफी हद तक बदल जाएगा। दरअसल जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में इंजीनियर रशीद की अगुवाई वाली पार्टी अवामी इत्तेहाद पार्टी ने चुनाव में उतरने का फैसला किया है और इंजीनियर रशीद के इस ऐलान के बाद राज्य में सियासी सरगर्मियां भी बढ़ गई हैं। इंजीनियर रशीद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला को शिकस्त दी थी और काफी बड़े मार्जिन से शिकस्त दी थी। तो आज इंजीनियर रशीद की इस जमानत याचिका पर जब सुनवाई होनी है, यह सुनवाई काफी अहम है, खासतौर से जम्मू कश्मीर में जो चुनाव का अभी मौका है, तो इस हवाले से इसे काफी अहम माना जा रहा है। जेल में बंद है कश्मीरी सांसद इंजीनियर शेख अब्दुल रशीद और इनकी ओर से जो नियमित जमानत की याचिका दायर की गई है उस पर आज फैसला आना है या उस पर आज समाअत है। समाअत आज है, आज फैसला भी आ सकता है या हो सकता है कि फिर आगे की तारीख मिले। इंजीनियर रशीद को 2017 में जम्मू कश्मीर में आतंकी वित्त पोषण मामले में यानी टेरर फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया था। साल 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में रशीद ने नियमित जमानत की मांग की है। तो क्या इंजीनियर रशीद के लिए आगे की राह आसान होगी? क्या उन्हें और उनकी पार्टी के साथ, जिस पार्टी से वो जुड़े हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी, क्या उनकी पार्टी को इंजीनियर रशीद के साथ साथ पूरा ये मौका मिल पाएगा कि जो जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में वो खुलकर अपनी जो पारी है वो खेल सके और इस चुनाव में उनकी पार्टी के तहत जो उम्मीदवार हो सकते हैं वो उन्हें पूरा मौका मिले, उन्हें कैंपेन का मौका मिल सके? क्या इन्हें जमानत मिलेगी? एक अहम सवाल है। नाजरीन, मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद के केस की आज सुनवाई होने वाली है। पटियाला हाउस कोर्ट में जो है आज उसकी सुनवाई है, लेकिन इन्हें उम्मीद है जो उसके बरकरार है कि आज उसकी रिहाई जो उन्होंने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है, यह काफी मुतमीन है कि आज इन्हें अदलिया की तरफ से इंसाफ मिलेगा। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं AIP के तर्जुमान फिरदौस बाबा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई तौर आपने रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया है और क्या उम्मीद है आपको, क्या आपको लग रहा है कि आज इंजीनियर रशीद की बेल हो सकती है? क्योंकि कई जगहों पर आज इन्होंने अनाउंस भी कैंडिडेट नहीं किए हैं और ये इसी इंतजार में है कि कब कोर्ट से इन्हें खुशखबरी मिलेगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में तमाम जगहों पर ये अपने कैंडिडेट्स जो है खड़ा करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फिरदौस बाबा। बाबा साहब, क्या लग रहा है आपको जिस तरह आज सुनवाई है इंजीनियर रशीद के केस की, जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट हैं, जेल में बंद हैं, तो आपको क्या लग रहा है इस अदलिया की तरफ से आपने किस लेवल से रुजू किया है? बिल्कुल, हमने अदलिया से डे 1 से ही रुजू किया हुआ है और हमें पूरा सब भरोसा है, यहाँ के जो कानून है उस पर पूरा भरोसा है और उम्मीद भी है कि आज उनकी सुनवाई भी है इंजीनियर रशीद साहब के केस की। और हमें लगता है कि एक खुशाइंद कदम होगा अगर इंजीनियर रशीद साहब को रिहा किया जाता है और हम पूरी उम्मीद भी है कि उनको रिहा किया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा शबीर शाह साहब को रिहा किया गया। ये लगते हैं कि कुछ एक खुशाइंद कदम है और इलेक्शंस भी आने वाले हैं और हमारी पार्टी का मानना है, ये है, हमारा स्टैंड ये है कि इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई के बगैर अगर कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस यहाँ पे अब होता है, हमें लगता है कि वो बेईमानी होगा। तो इसीलिए हमारी भी गुजारिश रहेगी सरकार से कि वो देख लें कि इंजीनियर रशीद साहब को कल एक बहुत बड़ा मैंडेट मिल चुका है बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी से और उनको उस मैंडेट का लिहाज रखना होगा और इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई। फिलहाल आपने इंटरव्यू बेल के लिए किया है या रेगुलर बेल के लिए अप्लाई किया? नहीं, हमने आज परमानेंट बेल के लिए अप्लाई किया हुआ है और पूरी उम्मीद है कि कानून इस चीज़ को देख लेगी। इंजीनियर रशीद साहब को एक बड़ा मैंडेट मिला हुआ है। अब इतने लोगों का मैंडेट आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, आप उसको भी कंसिडरेशन में रखना होगा और कहीं ना कहीं ये गुडविल जेस्चर भी होगा कश्मीरियों के लिए अगर इंजीनियर रशीद साहब को कोई रियायत मिल जाती है। फिलहाल आपने जम्मू कश्मीर के सिर्फ साउथ कश्मीर में ही जो है अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, क्या आने वाले वक्त में आप पूरे जम्मू कश्मीर में जो है उम्मीदवार खड़ा करेंगे जो इलेक्शन लड़ने के लिए? बिल्कुल, अवामी इत्तेहाद पार्टी एक मुनज़्ज़म पार्टी है। हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी है जिसको हेड कर रहे हैं इश्तियाक कादरी साहब। वो कुछ मेम्बरान की पार्टी है, मेम्बरान की एक कमेटी है, वो देखती है कि मतलब किस को कहाँ से मैंडेट दिया जाए। तो उन्होंने जो फैसला किया है, आज तक उन्होंने 12
नशस्तों पे अपने उम्मीदवारों को के नाम दिए हैं और अपने जनरल सेक्रेटरी को, तो उन्होंने वेट करके वो शाये किए हुए हैं। तो उसके बाद डिलिब्रेशंस हो रही है हमारी, बिल्कुल बाज़ाब्ता हो रही है। तो इसके बाद 1-2 दिन में वो लिस्ट भी हम इजरा करेंगे कि बाकी कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वहाँ से कौन हमारे कैंडिडेट्स होंगे। फिलहाल 2 चीज़ें इस वक्त सामने आती हैं। एक तो ये, या तो इंजीनियर रशीद की बेल हो सकती है, या ये कि इंजीनियर रशीद की बेल रिजेक्ट हो सकती है। तो इन दोनों चीज़ों को लेकर आप किस हद तक मुतमीन भी हैं, और फर्दर जो है आपका क्या रहेगा फिर? वो हमारी जो तैयारियां हैं इस इलेक्शन को के हवाले से, मुझे नहीं लगता कि उन पे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी जो ही हमारा पार्लियामेंट इलेक्शंस का रिज़ल्ट आ गया तो हम बिल्कुल हम काम इस पे कर रहे थे कि आइंदा इलेक्शन आने वाले हैं, चाहे असम्बली इलेक्शन हो या पंचायत इलेक्शन हो या बल्दियाती इलेक्शन हो, हमारी पार्टी बिल्कुल रेडी थी, उसमें कोई दो राय नहीं है। हमारी ऑलमोस्ट हमारे कैंडिडेट्स रेडी हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर रहे थे। हाँ, एक बूस्ट मिल सकता है, वो एक खुशआइंद कदम हो सकता है अगर इंजीनियर रशीद साहब की रिहाई होती है। अगर खुदा न खास्ता नहीं भी होती है तो हम बिल्कुल पूरी शिद्दत से, पूरे शद्दुमद से, पूरे ताकत से इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे और इंशाल्लाह बढ़ोतरी हासिल करेंगे। तो इस तरह से ये थे फिरदौस बाबा, जो कह रहे हैं कि हमें अदलिया पे आज यकीन है कि आज उनकी बेल हो सकती है और इनकी पार्टी में एक नया रुझान पैदा हो सकता है। नेटवर्क 18 के लिए याह्या सुल्तान। और इस वक्त याह्या हमारे साथ मौजूद हैं लाइव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। याह्या, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि इंजीनियर रशीद की रिहाई को लेकर कितनी उम्मीद है या नहीं, ये तो उनके जो तर्जुमान उन्होंने बताया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अवाम के बीच आप किस तरह का सेंटिमेंट देख रहे हैं? क्या अवामी इत्तेहाद पार्टी को लोग जो है उसी तरह से पसंद कर रहे हैं, या ऐसा लगता है कि वो विधानसभा चुनाव में इस पार्टी के उम्मीदवारों को मौका देंगे और अगर इंजीनियर रशीद को जमानत मिल जाती है तो क्या उसमें और मजीद इजाफा होगा? जी, मिसाल मैं आपको बताता चलूं, जिस तरह आज तमाम लोगों की नजरें इसी पर है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई होगी या नहीं, ये सबकी नजरें हैं। लेकिन अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो इस जज्बे को लेकर आज ये चाहती है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई होनी चाहिए। अगर इंजीनियर रशीद की रिहाई हो पाती है तो शायद इस रुझान में जो है एक नया इनकलाब होगा, क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह इंजीनियर रशीद वो जेल में थे और उन्होंने जो कैंपेन चलाई, उससे ये साफ दर्शाता था कि लोग उनके साथ जुड़े थे और लोगों का जज्बा उनके साथ था। और अगर आज इंजीनियर रशीद की रिहाई हो पाती है तो इसमें इस जज्बे में और जो है वो और बढ़ जाएगा और लोग जो है वो इंजीनियर रशीद के साथ और जुड़ जाएंगे। लेकिन इसमें यह भी देखना होगा कि क्या अगर इंजीनियर रशीद वापस आते हैं, क्या इससे पहले यहाँ की सियासी जमातों ने उस पर कोई इल्जाम तराशी नहीं की, क्योंकि उन्होंने उस पर वक्त सॉफ्ट कॉर्नर उनकी तरफ रखा। लेकिन अब की बार ये देखना होगा, जो ही वो बाहर आ जाएंगे तमाम सियासी पार्टियां जो है उन पर वार कर सकती हैं, उन्हें कह सकते हैं कि आज इलेक्शन में ये कैसे वापस आया, क्या इसके राब्ते बीजेपी से है या नहीं। तो लेकिन इस तरह से अवामी इत्तेहाद पार्टी जो है वो इस वक्त इसी उम्मीद के साथ है कि इंजीनियर रशीद की रिहाई होनी चाहिए, ताकि जो सियासी सरगर्मियां हैं उसमें मजीद जो है इजाफा हो सके। और वो चाहते हैं कि वो पूरे जम्मू कश्मीर में जो है हर जगह पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। फिलहाल उन्होंने 12 जगहों पर जो उम्मीदवार खड़ा किए हैं, लेकिन वो आज के इस डेट की जो है इंतजार में है कि अगर इंजीनियर रशीद की रिहाई हो पाती है तो शायद वो आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर के हर इजला में जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ के तर्जुमान फिरदौस बाबा ने भी यही कहा है कि वो इसी उम्मीद पे है कि आज जिस तरह शबीर शाह की रिहाई हुई है, वो चाहते हैं कि उसी तर्ज पे जो है इंजीनियर रशीद की रिहाई होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मेंबर पार्लियामेंट है, लोगों ने उसको वोट दिया है। तो इस सिलसिले में आप देखना ये होगा कि क्या आज उन्हें इंसाफ यानी मिल पाएगा, क्या आज उन्हें कोई रिलीफ मिलेगा। इसलिए उन्होंने फिलहाल जो है उन्होंने मुकम्मल बेल के लिए अप्लाई किया है। जी विशाल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए याह्या। तो याह्या सुल्तान ने बताया कि किस तरह से लोगों को वहां पर न सिर्फ ये की उम्मीद है, बल्कि अगर इंजीनियर रशीद को नियमित जमानत मिल जाती है, चूंकि अब वो एक सांसद हैं, इसलिए इस मामले की समाअत जो है वो राउज एवेन्यू कोर्ट में होनी है। तो राउज एवेन्यू कोर्ट में आज इस मामले की समाअत होगी और उसमें एनआईए भी अपना पक्ष रखेगा। चूंकि एनआईए को नोटिस जारी किया गया है, तो ये देखना काफी अहम होगा कि क्या वाकई इंजीनियर रशीद जो है इस बार नियमित जमानत हासिल करने में कामयाब होते हैं। अगर ऐसा होता है तो जाहिर है कि जम्मू कश्मीर में जो अभी पूरा चुनावी सिनेरियो है, जो माहौल है, उसमें काफी कुछ एक बदलाव की उम्मीद लगाई जा सकती है।